हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पीडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी आईएएस प्री एग्जाम के लिए। अब इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें यूपीपीसीएस कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमें हमारा इतिहास। इतिहास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है, सबसे पहले हमको पढ़ना है 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स, जो आपको बेसिक फाउंडेशन को मजबूत बनाती है। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें विश्व इतिहास के बारे में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका मेंस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम 6, 7, 8 और 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के लिए दोस्तों राम शरण शर्मा की बुक्स हम प्रेफर कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की बुक्स हम पढ़ सकते हैं। ये सतीश चंद्रा एनसीईआरटी 11th में भी चलती है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के लिए दोस्तों हम पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम। अगर स्टूडेंट आपको खुद के नोट्स बनाने हैं तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, नहीं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम की बुक में चैप्टर के बाद पूरा एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दिए हैं, पूरे चैप्टर को कवर किया है, तो आपको नोट्स बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको याद ये रखना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर प्राचीन भारत पढ़ना है, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ना है और फिर आधुनिक भारत पढ़ना है। तो यहाँ से अगर आईएएस 2019 का जो एग्जाम हुआ था प्री, उसकी बात करें तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉरी, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हमको पढ़ना है दोस्तों 6 से 12 का एनसीईआरटी बुक्स, जिसमें 11th और 12th काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th और 12th की बुक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं और विश्व के भूगोल के लिए भी माजिद हुसैन की बुक्स पढ़ सकते हैं। देखिए माजिद हुसैन की बुक्स थोड़ी ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो मेंस में आपको बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को केवल सिर्फ प्री का एग्जाम देना है वो भारत का भूगोल के लिए एस के ओझा पढ़ सकते हैं और विश्व का भूगोल के लिए महेश कुमार वर्णवाल प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको पढ़ना है मैप। तो मैप हमें पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप आता है। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन वेस्ट आपको पूछे जाते हैं। तो अगर हम बैक ईयर पेपर की बात करें 2009 की, तो ज्योग्राफी से आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज व्यवस्था की। तो राज व्यवस्था में फ्रेंड्स 6 से 12 का आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद हमको पढ़ना है भारत की राज्य व्यवस्था, सिंगल बुक्स एम लक्ष्मीकांत की आती है। ठीक है, यहाँ से आपका प्री मेंस दोनों कवर हो जाएगा। और अगर हम बैक ईयर पेपर की बात करें तो राज्य व्यवस्था से हमको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान के लिए दोस्तों हमको पढ़ना है 6 से 10th का टोटल एनसीईआरटी बुक्स और वायु की 11th की बुक्स जो चलती है उसके चैप्टर नंबर 4 और 5, और 12th की जो बुक चलती है उसमें चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, यानी कि 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें बुक्स की तो दृष्टि आईएएस की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं और लुसेंट की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान सामान्य टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आपको प्रेफर करना है, जो सीलबंत सिंह की आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्पेक्ट्रम की बुक को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ईवीएस में अगर हम बुक्स की बात करें तो दृष्टि आईएएस की बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, या शंकर आईएएस एकेडमी नोट्स आपको कहीं से उपलब्ध हो जाए तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और 12th में आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी 12th वायु की बुक के ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था।
तो अर्थव्यवस्था के लिए फ्रेंड 9 से 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। 9th 10th आपको समझ में आएगा कि अर्थव्यवस्था होती क्या, बेसिक टर्म उसमें दिए हैं। और 11th 12th काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 11th में आपकी एक बुक चलती है, 12th में 2 बुक्स चलती हैं। 2 बुक्स में एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है। नेक्स्ट हमको जो बुक्स पढ़नी है अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो रमेश सिंह की बुक्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ये। इससे आपका प्रीमेंस दोनों कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति की, आर्ट एवं कल्चर की। तो आर्ट एवं कल्चर के लिए दोस्तों हमको 11th की एनसीईआरटी चलती है, भारतीय कला का परिचय, उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कला एवं संस्कृति की बुक नितिन सिंघानिया की बुक्स पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, इसको आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी के नाम से बुक्स चलती है, जो कि SK ओझा की है। इसमें EBS और साइंस से रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, जो मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समसामयिक घटनाएं की। तो समसामयिक घटनाएं में सबसे पहले हमको दोस्तों मासिक पत्रिकाएं में दृष्टि टुडे की बुक्स पढ़ सकते हैं, विजन IS की पढ़ सकते हैं और क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, वो आप तीनों में से कोई एक मासिक पत्रिका पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर राष्ट्रीय दैनिक जागरण न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं, या द हिंदू वो पेपर भी हम आप डेली के हिसाब से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पत्रिकाएं की बात करें तो योजना और कुरुक्षेत्र की जो पत्रिका आती है उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा और बजट को भी पढ़ना है। तो आर्थिक समीक्षा जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, बजट भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जो बुक्स आती हैं वहाँ पे आपको बजट और आर्थिक समीक्षा मिल जाए, वहाँ से आप अपना नोट सकते हैं, डाटा के हिसाब से नोट कर सकते हैं और रिवाइज उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है अतिक्रांत, जो PD पब्लिकेशन का आता है, इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और IS प्री का जो एग्जाम है टोटल करंट बेस्ड होता है। अगर 2019 की बात करें जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें 54% करंट अफेयर का ही रोल था। जैसे हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो वहाँ पे 1-2 पॉइंट्स, 1-2 ऑप्शंस करंट के भी डाल दिए हैं, ज्योग्राफी में भी डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप जो भी पढ़ें वो करंट से रिलेट करके ही पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो करंट पूछा था वो पिछला 1 साल का नहीं पूछा था, पिछले 2 साल का करंट पूरा पूछा था। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपको करंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पिछले 2 साल का आप करंट जरूर पढ़ें। यहाँ से आपको पिछला बहुत सारा डाटा पूछ लिया था, पिछले 2-2 साल का डाटा पूछ लिया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर IS प्री के बारे में। तो जो फर्स्ट पेपर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो होता है 150 क्वेश्चंस का। तो और यहीं से आपकी क्या बनती है, यहीं से आपकी कट ऑफ बनती है। और जो सेकंड पेपर होता है जो CSET के नाम से होता है, कंबाइंड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो पेपर 2 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पूछते हैं हिंदी, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग, ठीक है, या और कम्युनिकेशन स्किल्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड होता है। ये पेपर आपका 200 नंबर का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर 6 ईयर के, अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसमें आप बुक्स को जो प्रेफर कर सकते हैं, CSET नाम से बुक्स आती है दृष्टि की और अरिहंत की। CSET पेपर 2 के नाम से बुक्स आती है। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी का, गणित का, रीजनिंग का, अंग्रेजी का और कम्युनिकेशन स्किल। तो इस बुक्स को पढ़ के आप इजीली ये पेपर क्रैक कर सकते हैं, जो कि 33% इसमें मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। ये तो आज हमने दोस्तों बात की IAS प्री कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या है कि जो करंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो आपको करंट का ध्यान रखना है, करंट से रिलेट करके ही सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर दिस।